बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद फ़न फूड। महमूद फ़न फूड में आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ निहारी की। पर ये निहारी ना तो हम बीफ की बनाएंगे, ना मटन की और ना चिकन की। ये एक नई चीज़ से बनाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। उसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, ठीक है। आपके पास मलमल का हो तो वो ले, मेरे पास नहीं है। मैंने ये कॉटन का दिया है। इसे भिगो के 2 टेबलस्पून इसमें मैंने सौंफ डाल दिया है। एक इसे ड्राई अदरक जिंजर यानी कि जिसे हम सूंड भी बोलते हैं, इतना पीस लेके 1.5 इंच का लेके वो। उसके बाद एक अदद बड़ी इलायची काली ये डाल दें इसमें। एक इतना दालचीनी का ये इसमें, एक बादियान का फूल और 2 सब्ज़ इलायची। और इसकी हम पोटली बना लेंगे। और पोटली लूज़ बनानी है, टाइट करके नहीं बनानी, क्योंकि जब ये पानी में जाएंगे ये राइस होंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पोटली ढीली बांधनी है आपने। इसको साइड पर कर लेते हैं और मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हम बनाएंगे टर्की लेग के निहारी बनाएंगे। इस गोश्त की तो क्या बात है ना। ये देखें, ऐसे हाल लग रहा है कि बकरा है। इस बहुत सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा गोश्त होता है। ये जितने गोश्त हैं चिकन मटन उनसे बहुत ऊपर है ये सेहत के लिए, हेल्थ के लिए। तो आप भी ये लोग अगर अवेलेबल हो तो इसको यूज़ करा करें। चले हम चलते हैं अगले स्टेप पर। चलिए एक बर्तन ले लिया है, इसमें 1 कप ऑयल डालिए, कुकिंग ऑयल डालिए। तकरीबन 275 ग्राम के करीब डाला है, ठीक है। 300 ml से कम है और 250 से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं और प्याज बिल्कुल फाइन काटे हुए हैं ब्रेक इस तरह। ये देखें, ये हम डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, जिस तरह रूटीन में बनती है उस तरह नहीं बना रहे, ठीक है। हम इसे में इसको 2 अदद डाल लेते हैं प्याज। और फ्लेम बिल्कुल लो करना है। ये ऑयल मैंने पहले गर्म किया था, अब मैं फ्लेम मज़ीद लो कर रहा हूँ ना जी। दे लें हल्का सा, यानी कि कितना मध्यम हो गया है आंच, ठीक है। इसी पर हमने ये प्याज को लाल नहीं हमने करना, क्योंकि मैं डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ और ऐसी शानदार निहारी बनेगी कि याद करें। इस जगह पर हमने ये जो सी अपनी पोटली तैयार की है ना, खड़े मसालों की, चंद मसालों की, ये इसमें डाल देंगे। इस पोटली का मुझे डर भी है कहीं खुल ना जाए, क्योंकि ये उसके मलमल के कपड़े की नहीं है, तो मुझे इसका भी डर है कि कहीं ये खुल ना जाए, ठीक है। तो इसका हल्की सी आंच में डालेंगे और इसी स्टेज पर हम इसमें अपने टर्की लेग भी इसी स्टेज में इसमें शामिल करेंगे। अब यहीं पर इनकी और मज़ीद कुछ नहीं डालेगा जब तक ये जो से हमारे प्याज हैं हम इनको इसी तरह पका के ख़त्म नहीं कर देते, यानी कि ना इनको इसके सब एक ख़त्म कर देंगे कि ताकि हमें प्याज ना इस टाइम इसमें नज़र आए साबुत। अब ये इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें जी, ये मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं इनको पकाते। ये देखें कैसे प्याज, ये देखें ना भी में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कैसे गलता जा रहा है, ख़त्म होता है। और इसी दौरान हमने इसको सारा करना है, क्योंकि ये निहारी का सारा काम गोश्त की भुनाई पर होता है। आपको बैलेंस रख के अगर आप उसकी भुनाई कर लें गोश्त की, तो वह क्योंकि इसमें इतने मसाले नहीं, वो तो आप जो मर्जी डालते जाएं बीच में, ठीक है। हर चीज़ अच्छी बनती है। पर मैं आपको ये जो अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली ना, तब बाकी आप हर निहारी को भूल जाएंगे। ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा प्याज, आपको प्याज भी में नज़र ही नहीं आ रहा होगा। ये प्याज ये हमने इसे पका के ख़त्म किया। और गोश्त भी देख लें आप कि हमारा जो उनसे लेग हैं, जो उनसे पाव गए टर्की के, ये वो स्पेनिश में बोल गया था, टर्की के जो उनसे लेग हैं किस कदर फ्राई हो चुके हैं, यानी कि भून चुके हैं। अब इधर कड़ी पत्ता एक डालेंगे इसमें, इसको हल्का सा, इस गर्म ऑयल गर्म है, हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही इसके भी में अब थोड़े से हम पहले इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने पानी शामिल किया हुआ है, उसको मैं बताता हूँ, इसकी वजह बताता हूँ क्यों शामिल किया पानी। वो पानी इसलिए शामिल किया कि इसमें मैंने अब मसाले थोड़े से डालने हैं, तो अगर वैसे डाले तो वो जल जाएंगे, ठीक है। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे सुरख मिर्च। वो इसलिए थोड़ी मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ कि आगे इसका और प्रोसेस है। तो साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा नमक हस्बे ज़ायक़ा, और नमक भी डाल दिया, और थोड़ी सी अब पापरिका डाल देते हैं इसमें। और ये अदरक लहसुन के पेस्ट में पानी इसलिए डाला था कि मैंने अब इसका कुकिंग प्रोसीजर रोकना था इनका, वैसे इन्होंने ऑयल में जाते ही जल जाना था, ठीक है। ये पानी में गए हैं, अब इसको हल्का सा कर रहे हैं।
अब इसका कलर देखें साथ ही कैसे चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको 1 से 2 मिनट तक हम इसी तरह करेंगे, हल्की सी अब मैं आंच तेज़ करूँगा। चलें जी, हमारा अदरक लहसुन भी भुन गया। अब इस टाइप पर मैं इसमें 1 से 1.5 लीटर इसमें अब पानी शामिल करूँगा, ठीक है। तो पानी शामिल कर लेते हैं पहले। चलें जी, मैंने और इसमें पानी शामिल कर दिया, ठीक है। अब बिल्कुल हल्की सी आंच पर ना, हल्की सी आंच पर इसको ना अच्छी तरह गोश्त को ना हमने टेंडर होने के लिए रख देना। और इसमें अब मज़ीद मसाले हम नहीं शामिल करेंगे, बाद में थोड़े से ही करेंगे। और इसकी खुशबू देखें, मैं देखेंगे, अब मैं सूंघ सकता, आप सूंघ तो नहीं सकते। क्या कमाल हो, ये बहुत कम मसालों से निहारी बनती है और बहुत औरकलात बनती है। अब इसे डाल देते हैं और इसे गलने देते हैं। चलें जी, माशाल्लाह गोश्त तो हमारा गल गया हुआ है, गर्म है। तो इधर से कपड़ा पकड़ लेते हैं, इसे उठाते हैं। माशाल्लाह क्या खुशबू है भाई। ये आपको यहाँ पर टेंडर हुआ पता चल रहा होगा किस तरह का ये टेंडर हो चुका हुआ, ठीक है। अच्छा, इस टाइप पर अब हमने क्या करना है, इस टाइप पर ना हमने अब ये लेग को निकाल लेना है, ठीक है। अब इसे निकाल लेता हूँ मैं, और मैं बताता हूँ आपको कि ये क्यों निकालना है। अब इधर ये जिसमें हमने मसाले बना के डाले थे, ये इसको भी निकालेंगे। इसको जब ये ठंडी हो जाएगी ना, इसको अच्छी तरह से हम हाथ की मदद से इसका रस जो सा जूस है वो दोबारा इसके बीच में डाल देंगे। अब मैं अब आपको बताता हूँ आगे क्या करेंगे हम। ये देखें इधर बॉयल आ रहा है इसे। अब मैंने क्या इसमें क्या करना है, ये देखें मैंने 1 क्वार्टर कप मैंने लिया है वो आटे का, और घर वाला आटा, मैदा नहीं डालना इसमें, ठीक है। इसमें पानी डाल के देखें किस लिक्विड किस, ये देखें मैं डालता हूँ इसमें थोड़ा इस तरह जाए, और उसका मुसलसल इसको हिलाना, इधर रोकना नहीं है आपने चम्मच, ठीक है, वरना ये नीचे जाएगा, गुथली बननी शुरू हो जाएंगी। और इसे थोड़ा सा डाला, ये देखें अब रुक जाऊँगा 2 से 3 मिनट इसे ऐसे ही पकने दूँगा, फिर बाकी का और शामिल करूँगा इसमें। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, ऑयल ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बाकी का भी बैटर इसमें ना मिक्स करते जाते हैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके, मुसलसल हिलाना है, इसको रोकना नहीं है आपने, वरना आपकी निहारी इससे ख़राब हो जाएगी। ये देखें, ये मुझे इस तरह की चाहिए। ये अब आप पर डिपेंड है कि आप इसे कितना थिक करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप आटा, मैंने सारा नहीं डाला, बच गया थोड़ा सा ना, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे हाथ से, ये देखें इतना मैंने बचा लिया, ठीक है। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट तक ये इसी तरह हिलाते हुए पकाना है, आपने रोकना नहीं। अगर रोका तो आटा जो सा वो नीचे बैठ जाएगा, बैठ के वो लग जाएगा, उसकी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, लम्स बन जाएंगे उसके, ठीक है। हमने वो बिल्कुल नहीं बनना है। अब मैं 10 मिनट इसे पका लूँ इसी मध्यम आंच पर, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद हम क्या करेंगे। माशाल्लाह देखें ऑयल किधर गया, इतना ऑयल था ख़त्म हो गया था, ये अब्जॉर्ब कर गया। अब इसमें हम दोबारा लेग को आराम से रख देते हैं इनमें, और इनको ना बिल्कुल हल्की आंच पर हम इनको दम पर लगाएंगे, ठीक है। इसको हल्का सा मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको चलो ठीक है। चलें जी, हमारा ये बॉयल आ गया। अब इसके भी में हम 1 टीस्पून भर के गरम मसाले का इसमें डालना है, ठीक है। अब डाल के इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पर इसे हम दम पर लगा देंगे जब तक ये हमारी असल हालत में नहीं आता। चलें जी, हमारा दम माशाल्लाह क्या बात है, क्या खुशबुएँ आ रही हैं घर में, मैं बयान नहीं कर सकता। ये देखें ऑयल भी आ गया, पर अभी ये कम है, ठीक है। अब इसे हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इसे डाल के आधे से पौना घंटा हम पड़ा रहने देंगे इसे, तो फिर मैं इसे सर्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलें ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह मैं तरी देखें, ये असूल है इसका निहारी का कि जब भी आपने पकानी है इसको आधा घंटा पकने के बाद इसको डाम के रखना है, ये खुद ब खुद ही तरी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे सर्व करता हूँ तो हाँ। चलें जी, एक बर्तन में डाल ली ये हमने निहारी, ठीक है। तो आगे इसका क्या प्रोसेस है, प्याज फ्राइड प्याज डालें, मैं टोटल सर्व करके आपको बता रहा हूँ, और वरना इसे आगे करने, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा अदरक काश ब्रीक ब्रीक से काटा हुआ, फिर बाद में इस पर हल्की सी ग्रीन चिली फ्रेश ये डालें, और इसके ऊपर मैं ये लेमन रख देता हूँ ऐसे, इसके ऊपर हम लेमन ऊपर डाल के तो ये सर्व होती है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।